अब जैसे ये किताबें है सर, ये किताबें जैसे प्रिंटिंग प्रेस जो छप रही है सर, ये किताबें हमसे ले रहे हैं 405 रुपए की सर, लेकिन एक्चुअली ये किताब सर 20 रुपए की है सर। जिस प्रिंटिंग प्रेस ने ये किताब छापी है सर, उस प्रिंटिंग प्रेस की वैल्यू 20 रुपए है, लेकिन बुक्स स्कूल वाले हमारे से कितने ले सर 405 रुपए का। ये सर 320 रुपए की किताब बेच रहे हैं सर, और जबकि इसकी वैल्यू 107 रुपए है सर। ऐसे बहुत सी चीजें हैं सर जो चीजें कर रहे हैं सर। क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने खुली लूट मचा रखी है, जो 20-20 रुपए की किताबें हैं उसके लिए 405 रुपए जो है एक बच्चे से लिए जा रहे हैं। सम्मानित साथियों नमस्कार। आज की यह खबर हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों की तथाकथित लूट को लेकर है, जहां मात्र 20 रुपए की किताब निर्धारित दुकान से 405 रुपए में खरीदने पर मजबूर किया जाता है। स्कूल में दाखिले के लिए एडमिशन फीस, बिल्डिंग फंड, ट्यूशन फीस समेत कई तरह के फंड बताकर अभिभावकों से भारी भरकम राशि वसूली जा रही है। हालांकि हरियाणा शिक्षा विभाग की नियमावली के फॉर्म 6 के अनुसार निर्धारित फीस ही स्कूल प्रबंधन ले सकता है और विशेष निर्धारित दुकानों से पाठ्य सामग्री, ड्रेस इत्यादि खरीदने के लिए छात्रों और अभिभावकों को बाध्य नहीं किया जा सकता। इस तरह के आदेश पिछले दिनों हरियाणा के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री द्वारा सार्वजनिक रूप से दिए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ज्यादातर प्राइवेट स्कूल प्रबंधन हरियाणा शिक्षा विभाग की नियमावली, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जब कोई अभिभावक हिम्मत करके मामले की शिकायत संबंधित अधिकारियों को करता है तो उसकी शिकायत को दबा दिया जाता है। सोमवार को इस तरह के एक मामले का खुलासा जींद उपायुक्त कार्यालय में डीसी रेट पर कार्यरत अशोक कुराड़ नामक कर्मचारी ने एडवोकेट सुनील राज बामनिया के साथ एक अभिभावक के तौर पर आयोजित प्रेस वार्ता में किया है। अभिभावक काफी परेशान व प्रताड़ित नजर आ रहा है। शासन प्रशासन से न्याय न मिलने की सूरत में माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की बात कह रहा है। आपको सीधा दिखाते हैं उनकी प्रेस वार्ता के लाइव अंश। इसी के साथ हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि आरोपी स्कूल प्रबंधन यदि चाहे तो वो भी अपना पक्ष हमारे इस न्यूज चैनल के माध्यम से नागरिकों के सामने रख सकता है। अब देखिए मामले को लेकर लाइव। ये प्रेस वार्ता जो है प्राइवेट स्कूलों के द्वारा किस प्रकार से जो परिवार हैं, पेरेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनको लूटा जा रहा है, उस विषय को लेकर के आज ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। इसमें आप लोगों को अवगत करवाएंगे कि वे किस प्रकार से जो खुली लूट जो स्कूलों के द्वारा की जा रही है, परिवारों की कमर तोड़ने का काम जो है जो सरकार की मिलीभगत से प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं, तो उस विषय में पूरी की पूरी हमारे पास में जानकारी है। सारे के सारे सबूतों के साथ में पूरी की पूरी पोल खोलने का काम किया जाएगा। किस प्रकार से ये जो अंधेर नगरी जो पटराजा हो रखा है, तो इस विषय में हमारे जो साथी हैं अशोक जी हैं, इनका जो बच्चा है वो सुप्रीम स्कूल के अंदर, सुप्रीम सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसके अंदर पढ़ता था। उसके द्वारा जो है किस प्रकार से इनके साथ में गलत किया गया है, ये अपनी बात रखना चाहते हैं। उसके बाद में हम बताएंगे कि वे ये जो खुली लूट है वो किन किन कानून के दायरों में रह करके किस प्रकार से कानून की अनदेखी करके ये की जा रही है। तो मैं सबसे पहले भाई अशोक हैं जिनके साथ में ये गलत हुआ है और इन्हीं के द्वारा ये आवाज़ उठाई गई है। हम इनके सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे हैं। जैसा भी ये आदेश करेंगे हम आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो अमल में लाएंगे। तो मैं अशोक जी से कहूँगा कि वे अपनी जो पूरी बात है वो मीडिया के सामने रखें। जी अशोक जी कहिए। सभी को नमस्कार सर। सर मेरे बच्चे ना सुप्रीम स्कूल के अंदर पढ़ते हैं और वहाँ पे मेरे जो थोड़ा सा मेरे को लगा भाई फीस थोड़ी ज़्यादा है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी करी, भाई सर आप थोड़ा सा फीस थोड़ी ज़्यादा है, मेरे लिए मैं पे नहीं कर सकता, तो आप थोड़ी सी कम कर दें। मैंने सर जो स्कूल के इंचार्ज है, प्रिंसिपल है, सभी से बात की सर, लेकिन सभी ने सर मेरी बात को इग्नोर कर दिया। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, कोई बात नहीं सर ऐसा नहीं कर सकते, तो आप है ना जो एजुकेशन रूल का जो रूल है फॉर्म 6 के अकॉर्डिंग आप मेरे से फ़ीस ले लो, मैं उस फीस जमा करा दूँगा सर, वो दे दूँगा। तो सर उन्होंने फ़ीस फॉर्म 6 के तहत भी फ़ीस नहीं ली सर उन्होंने, और उससे बारी फ़ीस ले रहे हैं सर। जितने प्राइवेट स्कूल है सर सभी का एक रूल होता है, भाई फॉर्म 6 के अंदर ही जितनी फ़ीस है हम आगे एजुकेशन डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, भाई हम इस बच्चों से इतनी फ़ीस ले रहे हैं, तो उसी के हिसाब से फ़ीस लेनी होती है सर। लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले क्या कर रहे हैं सर, फॉर्म 6 के अकॉर्डिंग कोई भी फीस नहीं ले रहे सर। इसके अंदर मैंने जो रूल है उसमें कंप्लेंट की थी सर डीओ के पास, ताकि इसकी इंक्वायरी हो गई, और हर एक रूल के मुताबिक सर मैंने हर एक रूल की कॉपी लगाई थी। फॉर्म 6 के जो रूल होते हैं रूल के मुताबिक सर जितने भी है, फॉर्म रूल सर ये कहता है भाई
आप अभी कोई भी बिल्डिंग चार्ज ले सकते हैं और जो फार्म रूल है ना सर उसके मुताबिक आप फीस ले सकते हैं, उससे बाहर कोई फीस ले सकते हैं। लेकिन बिल्डिंग चार्ज का कहीं भी जिक्र नहीं है सर, भाई आप ले रहे हैं तो। और उन्होंने सर 9,000 रुपये मेरी गुड़िया के पहली क्लास में जो और नर्सरी का जो लड़का है 3,000 रुपये उसकी जो बिल्डिंग चार्ज ली है। और 6 नंबर फार्म के अंदर कोई है नहीं, इसके डिटेल नहीं है सर। आपके पास कोई प्रूफ है उन्होंने बिल्डिंग चार्ज? हाँ हाँ है सर, मेरे पास डॉक्यूमेंट प्रूफ है सर, जो रसीद काट रखे उन्होंने। ये देखो। कितने बच्चे पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मेरे नर्सरी में और सर फर्स्ट क्लास में एडमिशन था, जो 3rd क्लास तक पढ़ी है सर वहाँ पे जी। उसके बाद सर ये चीज़ें मैंने इसकी फीस का सर सारे न ले लिया। फॉर्म 6 के साथ ये भी कहता है सर, अगर आपका फीस है ना सर 10% से ज़्यादा बढ़ा सकते। और जैसे मेरा बच्चा नर्सरी में था, इन्होंने इसको प्रमोट नहीं किया। पहले नर्सरी में लेते थे 1,000 रुपये, उसके बाद इन्होंने सर नेक्स्ट ईयर नर्सरी में रखे सर उन्होंने, और वहाँ लिए सर इन्होंने 1,500, यानी कि 50% के अकॉर्डिंग उन्होंने फीस बढ़ाई है सर। वो भी मैंने रूल के उसके सर। और 6 नंबर फार्म के तहत ही सर कोई भी स्कूल कैश पेमेंट ले सकता, और इन्होंने कैश पेमेंट ले दी सर। और मैंने जितनी भी फीस थी ले फिर भी मैंने जैसे कैसे करके करा दी। इन्होंने सर मेरे को रसीद भी दी उसकी, मैंने उसकी वीडियो भी बनाई है, सारी चीज़ें उसकी है। दूसरी बात सर 6 नंबर फार्म का अलग से रूल है सर, उसका स्कूल का ही है। वो रूल क्या कहता है सर, उसमें वो रूल कहता है भाई कोई भी प्राइवेट स्कूल है नहीं, किसी पेरेंट्स को बाध्य नहीं कर सकता आप किसी मेन शॉप से किताबें ले सर। उसकी भी रूल की कॉपी है सर, इसमें साफ लिखा है सर, रूल की कॉपी है। लेकिन इन्होंने सर बाध्य कर रखे सर, ये सर सारे रूल के मुताबिक ये रूल है सर। इस रूल के मुताबिक यानी कोई भी स्कूल किसी भी पेरेंट्स को बाध्य नहीं कर सकता आप किताबें कहीं से लेने के लिए सर। लेकिन इन्होंने बाध्य किया सर विहान शॉप से लेने के लिए सर। विहान शॉप से लेने के लिए इन्होंने बाध्य करके हम वहाँ से किताब लेकर आए सर। लेकिन विहान शॉप ने भी क्या किया सर, विहान शॉप है ना सर बुक सेलर की दुकान ही नहीं है। ऊपर से विहान शॉप ने क्या किया सर, विहान शॉप ने तो किस चीज़ की शॉप है ये सर? स्टेशनरी की शॉप है सिर्फ, जैसे स्टेशनरी वाला है ना, वर्दी वगैरह की शॉप है सर ये। हाँ बुक डिपो नहीं है सर, ये होलसेल नहीं। तो इसने भी क्या किया सर, जैसे है ना MRP पे ये सभी किताबें बेच सकते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया MRP के ऊपर सर स्टिकर लगा रखी है। MRP के ऊपर स्टिकर लगा रखे सर ये चीज़ें। और मेरे पास इसका पक्का बिल भी दे रखा है, ये भी है सर मेरे पास इसका। आपने जहाँ शिकायत की वहाँ क्या रहा सर? वहाँ से कोई शिकायत मैंने शिकायत है ना सर DO को भेज दिए, डायरेक्टर एजुकेशन को भेज दिए, मैं एजुकेशन मिनिस्ट्री को भेज दिए, DC को भेज दिए सर, और CM विंडो पे लगाई सर। आज तक किसी भी कंप्लेंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया सर। कितने दिन हो गए सर शिकायत दी आपने? सर ये करीब 1 साल के ऊपर हो गया सर। ये मैंने 3/6/24 को शिकायत की सर, लेकिन आज तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया सर। दूसरा एक और सर, अब जैसे ये किताबें है सर, ये किताबें जैसे प्रिंटिंग प्रेस जो छप रही है सर, ये किताबें हमसे ले रहे हैं 405 रुपए की सर। लेकिन एक्चुअली ये किताब सर 20 रुपए की है सर। जिस प्रिंटिंग प्रेस ने ये किताब छापी है सर, उस प्रिंटिंग प्रेस की वैल्यू 20 रुपए है। लेकिन बुक्स स्कूल वाले हमारे से कितने ले सर? 405 रुपए का हर एक किताब को सर हमने ले सर। सारी चीज़ें अच्छी है सर। ये सर 320 रुपए की किताब बेच रहे हैं सर, और जबकि इसकी वैल्यू 107 रुपए है सर। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं सर जो चीज़ें कर रहे हैं सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अशोक कुमार है क्या सर। काम करते हैं आप? सर मैं DC ऑफिस में DC रेट पे हूँ सर, DC रेट पे किस पोस्ट पे? ऑपरेटर हूँ सर मैं आपको। तो आपके बच्चा एक बच्चा दाखिल था वहाँ पे? 2 बच्चे थे सर मेरे, एक नर्सरी में, एक 3rd क्लास। कौन सा स्कूल? सुप्रीम सीनियर सेकेंडरी स्कूल है स्पीकर रोड पे है कब सर। से कब तक थे? सर ये 2022-23 से पढ़ने लगे सर वहाँ पे जी। 22-23 हाँ 3 साल पढ़े सर वहाँ पे जी। 22-23-26 चला गया, 3 कैसे हो गए? हाँ सर, आज तक 22-23-24 सर। 22-23-24 हाँ जी, हाँ जी। क्यों बाध्य होना पड़ा, या कुछ डिमांड यही थी कि ज्यादा पैसे ले रहे हो? सर हाँ ज़्यादा फीस ले रहे तो सर मैंने इनसे रिक्वेस्ट ही की थी भाई आप थोड़ा फीस कंसेशन करिए। लेकिन जब मैंने स्कूल के रूल पढ़े ना सर, एजुकेशन रूल पढ़े, उसमें सर रूल में देखा मैंने भाई इनका क्या होता है, एक फॉर्म 6 होता है जिससे बारी फीस नहीं ले सकते सर। ये सारी सर बातें आपने बता दी है। आप DC ऑफिस में हैं, DC से भी आपने संपर्क सर किया? DC साहब से भी संपर्क किया, लेकिन वहाँ पे प्रवीण परूथी जी है जिन्होंने DC साहब से सर 15 दिन मैंने मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मिलने दिया सर मेरे को। DC से ही नहीं मिल दिया जा रहा? हाँ सर बिल्कुल सर हो गया। और उसमें क्या करा सर, मैंने कंप्लेंट की DC साहब को, ये देखो सर, सर DC साहब की। सर DC साहब ने मैं वहाँ मिलने दिया, तो वहाँ से मिलने की बजाय समाधान शिविर लगता है सर। अब
मैं समाधान शिविर हाँ हाँ समाधान शिविर के अंदर मिला सर, और वहाँ पे डीसी साहब ने लेने से मना कर दिया सर मेरी कंप्लेंट। उनका आपका ये प्रशासनिक मामला नहीं है, तो मैं कंप्लेंट लेने से मना कर दिया सर उसने मेरा वो चीज़ कर दी सर। तो अब बच्चे कहाँ पर हैं आपके? अब बच्चे सर गोल्डन स्कूल में है सर मेरे। गोल्डन? हाँ जी। कौन कौन सी क्लास में? सर 4th में लड़की है सर, और 1st में सर लड़का। ऐसा कोई नहीं कि केवल आपके साथ हुआ, सभी बच्चों सर सभी बच्चों के साथ हुआ, सभी के साथ आप आगे क्यों आए? इसका मतलब कोई और रंजिश हो सकती है किस तरह की? नहीं, रंजिश वाली कोई बात है सर। मेरे को थोड़ा चीज गलत लगी, मैंने और पेरेंट्स से भी बात की है सर। वो कह रहे हैं भाई हम ठीक है आपके साथ आ जाएंगे, लेकिन सर इसमें कोई भी बिना रूल के किसी की वो नहीं है सर। फीस ठीक है, ऑडिट का रूल है तो सरकार ने वो पीछे घोषणा की हाँ। है आप किसी भी किताब की दुकान से या किसी अन्य संसाधनों की आप जो है नहीं, मेरा इनके साथ कोई पर्सनल वो चीज नहीं है सर। मेरे से सिर्फ इंक्वायरी सर, इंक्वायरी भी नहीं कर सर। जो जितनी है ना, देखो डीओ ने सर 3 कमेटी बना दी, तीनों में किसी को बदल देते, कभी किसी को बदल देते सर। कागजात है करीब 20, 25, 30 कागजात है, इससे लगता है आप ये लड़ाई लंबी करने के लिए। सर मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा सर, आगे हाई कोर्ट में केस फाइल करूंगा सर। अगर ये प्रशासन ने कुछ करता तो सर नेक्स्ट वीक में हाई कोर्ट में केस फाइल कर दूंगा सर। ये जो है ये अकेले अशोक जी की बात नहीं है, ये लगभग हर पेरेंट्स जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं, ये उन सभी पेरेंट्स की बात है, उन सभी पेरेंट्स की पीड़ा है जो आज हम आपके सामने रख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राइवेट स्कूल जो है वो किस प्रकार से खुले मन से सरकार के इशारे पे लूट मचाने में लगे हुए हैं। जो किताबें सरकार को किसी एक बोर्ड निर्धारित किया जाता है, जैसे एनसीईआरटी बोर्ड है, तो उसकी किताबें हम कहीं से भी ले सकते थे, लेकिन आजकल क्या कर रखा है सरकार के नियमों की उल्लंघना करते हुए सभी प्राइवेट स्कूलों ने अब अपने जो है दुकानें निर्धारित कर रखी हैं कि भाई आप हमारे स्कूल की जो किताबें हैं पर्टिकुलर उस दुकान से लोगे, आपको वो दुकान आप है ना पूरे शहर में घूम लो, आपको उस स्कूल की किताबें कहीं और मिलेंगी ही नहीं। ये बिल्कुल सरासर गलत है। अगर एक हरियाणा प्रदेश के अंदर स्कूल, हर स्कूल की कहीं ना कहीं जो सिलेबस एक ही होना चाहिए। हर स्कूल का सिलेबस अलग अलग होता है, हर स्कूल की किताबें जो हैं अलग लगाई जाती हैं। हर स्कूल के अंदर कहीं भी आप देखोगे जो ड्रेस हैं, बच्चों की जो ड्रेसें होती हैं वो अलग अलग हैं, जिसकी वजह से वो सिर्फ और सिर्फ एक दुकानदारी बना दिया है। प्रदेश के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य जो है सरकार की सबसे बड़ी सेवा का एक माध्यम होता था। शिक्षा और स्वास्थ्य की जो है ना कहीं सबसे ज्यादा जरूरत आम आदमी को होती है, लेकिन आज आम आदमी की जो है कमर तोड़ने का काम यहाँ पे किया जा रहा है सरकार के द्वारा। सरकार के इशारे पर आए दिन स्कूलों को बंद किया जा रहा है। जो सरकारी स्कूल हैं जिनके अंदर हमारे बच्चे पढ़ते हैं, गरीब आदमियों के बच्चे पढ़ते हैं, उनके ऊपर ध्यान ना दे करके प्राइवेट स्कूलों को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि वे जो प्राइवेट स्कूलों के माध्यम से जो हमारा राजनीतिक तंत्र है वो हमारा खून चूसने का काम कर सके। क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने खुली लूट मचा रखी है, जो 20-20 रुपए की किताबें हैं उसके लिए 405 रुपए जो है एक बच्चे से लिए जा रहे हैं या परिवार से लिए जा रहे हैं, माता पिता से लिए जा रहे हैं। तो ये दर्शाता है कहीं ना कहीं कि वे किस प्रकार से जो लूट मचाई हुई है इन लोगों ने। और उसी प्रकार से जो ड्रेसें हैं, जो शर्ट बाहर दुकानों पे आपको 100-150 रुपए के अंदर मिल जाती हैं, वही ड्रेस आपको जो इनकी पर्टिकुलर दुकानें हैं जहां पर जो इन्होंने निर्धारित कर रखी हैं उनके अंदर 1000-1000, 1200 रुपए की वो ड्रेसें मिलती हैं, जो बिल्कुल दर्शाता है कि भाई ये खुली लूट है। और उनकी जो ड्रेस है वो आप अपने घर पे से नहीं सिलवा सकते, ना आप किसी अन्य शॉप से खरीद सकते, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की कुछ पर्टिकुलर दुकानों से आप ले रहे हो उनको। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भाई जो हमारे प्राइवेट स्कूल हैं वो हमारे साथ में गलत कर रहे हैं। जो रूल 6 है वो ये कहता है, जो फॉर्म 6 है वो ये कहता है कि भाई ना तो आप किसी भी परिवार को बाध्य कर सकते कि भाई जो रूल 6 जो फॉर्म 6 है उसकी जो फीस है उससे बाहर आप फीस ले सकें। बिल्डिंग फंड के नाम पे यहाँ पे हजारों रुपए जो है परिवारों से एडमिशन के टाइम पे ले जाते हैं, एडमिशन फीस भी ली जाती है, बिल्डिंग फंड के नाम पे भी ले जाते हैं, अन्य और भी पता नहीं कितने कितने जो फंड है वो परिवारों से कहीं ना कहीं निचोड़े जाते हैं और परिवार की जो है कमर तोड़ने का काम किया जाता है। ये आप आरटीआई के माध्यम से भाई ने एक जानकारी मांगी है, वो सिर्फ एक स्कूल की मांगी है, सुप्रीम स्कूल की। वर्ष 2018-19 के अंदर आरटीआई के तहत में फॉर्म 6 के तहत में उस स्कूल की जो टोटल इनकम है उसको दर्शाया गया है, जिसके अंदर लगभग 22-23 लाख रुपए उस स्कूल की इनकम है। लेकिन अगले ही साल वर्ष 2020-21 के अंदर उसी स्कूल की इनकम
2.25 करोड़ के आसपास में पहुंच जाती है। 86 लाख। ये अपने आप में दर्शाता है कि भाई एक बहुत बड़ा गोलमाल जो है स्कूलों के अंदर चल रहा है, जिसको कहीं ना कहीं उजागर करना जरूरी है। जो क्योंकि ये किसी एक परिवार की या किसी एक अशोक की या एक पिता की जिम्मेवारी नहीं है, ये हर पिता के लिए कहीं ना कहीं एक सवाल है। उनको हर पिता को इसके लिए जागरूक होना चाहिए, हर पिता को आवाज उठानी चाहिए। और जो सरकारें हमारी जो प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देती जा रही हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं अंकुश लगाना चाहिए। और सरकार को चाहिए कि भी जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, जो जिस प्रकार से बंद करने पे आतुर हैं उनका जो नवीनीकरण किया जाए, उन पे सुविधा बढ़ाई जाए और बच्चों को कहीं ना कहीं वहां पे जो अध्यापक वगैरह उपलब्ध करवा करके बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। ये सरकार की पहली जिम्मेवारी बनती है। अशोक कुमार के जो बच्चे हैं उनका एडमिशन डायरेक्ट एडमिशन करवाया था या 134 से करवाया? डायरेक्ट एडमिशन करवाया गया है और जितने भी डायरेक्ट एडमिशन करवाए गए हैं सभी से इसी प्रकार से जो है लूटपाट की गई है। सभी से सिर्फ और सिर्फ परिवार जो है, पेरेंट्स हैं, वो ये सोच करके रह जाते हैं कि भाई बच्चे के भविष्य का मामला है। बच्चों के भविष्य के आगे हर पिता जो है लाचार कहीं ना कहीं नजर आता है, क्योंकि हर कोई ये सोचता है कि भाई आपका बच्चा जो है अच्छे स्कूलों में पढ़े और वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करे। लेकिन प्राइवेट स्कूलों को और सरकार के जो हमारे नेता हैं, जो इस चीज के लिए लायबल हैं, जो दायित्व है जिनका, वो कहीं ना कहीं उन स्कूलों से मिली भगत करके ये खुली लूट मचाने में लगे हुए हैं, जिसके लिए आवाज उठानी बहुत जरूरी है, जिसके ऊपर रोक लगानी भी बहुत जरूरी है। इसमें एक सवाल और निकलता है अशोक कुमार जी, अपने अपने बच्चों को दूसरे स्कूल में दाखिल करवाया, क्या नाम था स्कूल का? गोल्डन स्कूल है। तो उनकी फीस या उनके रूल्स ठीक है? उनके ठीक है, बहुत कम फीस है सर, वहाँ से तो बहुत ज्यादा कम है सर। नहीं, वो जो स्कूल है जिसके तहत में इन्होंने किया है, इन्होंने पहले ही सारी की सारी बातें खोल के रख दी थी। और जिसके लिए जो स्कूल है, गोल्डन स्कूल है, जिस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उन्होंने उसी हिसाब से फॉर्म 6 के अनुसार इनसे फीस ली है। वो फॉर्म 6 से बाहर उन्होंने फीस नहीं ली है। लेकिन ये कोई एक स्कूल की बात नहीं है, आज इनसे ले लिए, बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन अन्य जो स्कूल हैं वो कहीं ना कहीं आप देखोगे हर परिवार, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं सभी के परिवार के बच्चे हैं, आपके बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, तो आप देखोगे जब आप अपनी जो स्लिप देखोगे, जो एडमिशन स्लिप है या कोई बुक वगैरह जो दी है, वो सभी के सभी आप देखोगे तो सभी के अंदर यही चीजें मिलेंगी, यही गोलमाल मिलेगा। जो 20 रुपए की किताब प्रिंटिंग प्रेस से छप के आती है, उसके ऊपर ये अपना निजी स्टिकर लगा करके उस किताब को कहीं ना कहीं 450 या 500 रुपए का कर देते हैं, जो बिल्कुल सरासर एक दर्शाता है कि भाई ये जो किताब है, ये हमने देखी है, ये 30 रुपए की किताब 20 रुपए की जो है प्रिंटिंग हुई है, और इसके ऊपर जो है टैग लगा करके 405 रुपए इसका जो है MRP रख दिया है। और फिर ऊपर से एहसान भी जताते हैं कि भाई हम आपको 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। 20 रुपए की किताब का 450 रुपए, 400 रुपए, 370 रुपए रेट लगा करके 10% डिस्काउंट का हमारे ऊपर एहसान जताते हैं कि भाई हमने आपके ऊपर एहसान कर दिया है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये हमारी आंखें मूंदने का जो है काम सरकार के द्वारा ये जो किया जा रहा है स्कूलों के द्वारा, इसके खिलाफ में आवाज उठाने के लिए आज एकत्रित हुए हैं। आप लोगों के माध्यम से जो है हम अपनी आवाज सरकार के कानों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो आप जो है देश का चौथा स्तंभ है जो न्याय की व्यवस्था का काम करते हैं, तो आप लोगों से हमारी गुजारिश है कि भाई हमारी जो आवाज है वो सरकार के कानों तक पहुंचाई जाए।